बुराई आपको नष्ट नहीं करती, बुराई आपको छूती नहीं है। बुराई ने चारों ओर से घेर लिया है, बुराई की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। फिर भी हर बुराई के बीच प्रभु ने आपकी रक्षा करने, आपकी देखभाल करने और आपको ऊपर उठाने का निर्णय लिया है। भजन संहिता 121:7 में यहोवा तुझे सब बुराई से बचाए रखेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। चाहे कोई भी बुराई आए, वह आपके प्राणों की रक्षा करेगा ताकि वे नष्ट न हों। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए प्राण को यीशु के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। स्वर्ग में पवित्रता 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 है, या फिर वहां जाकर सांसारिक सुख सुविधाओं का अनुभव करना। असल में ऐसी कोई भी बात वहां नहीं है, यह सब केवल एक भ्रम है। हर कोई प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा। शास्त्र कहता है कि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। यीशु ने कहा है वे यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। युगों युगों तक उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें इस संसार की बुराई से छुड़ाता है, छुड़ाता है, छुड़ाता है। यहोवा आज आपको वह अनुग्रह प्रदान करे, वह आपकी रक्षा करे। प्रभु की कृपा देखिए, मूर्खों पर यह विपत्ति आती है। नीति वचन 13:20 के अनुसार जो लोग इस संसार में मूर्खता का मार्ग चुनते हैं, वे अक्सर अनजाने में ही इस गंभीर बुराई के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु को देखिए, वह हमें बुद्धिमानों के साथ चलने देता है, वह हमें बुद्धि प्राप्त करने देता है। सच्ची बुद्धि ईश्वर का भय है। सच्चे अर्थों में ईश्वर का भय ही, ईश्वर की सच्ची भक्ति ही और यहोवा का भय ही मनुष्य के जीवन में वास्तविक बुद्धि और समझ लाता है। जब हम मनुष्यों के मार्ग पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, बल्कि यहोवा के भय और भक्ति के साथ अपने शब्दों, अपने कार्यों और अपने संबंधों को यीशु के नाम में पवित्र रखते हैं, तो वह हमें बुद्धिमानों के साथ चलाता है। वह हमें ज्ञानियों के उच्च स्थान तक पहुंचाते हैं। प्रभु आज आपको वह कृपा प्रदान करें। ईश्वर आपको ज्ञानियों के साथ चलाए, उन ज्ञानियों के साथ जो ईश्वर से डरते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन वे हर तरह की बुराइयों में भी होते हैं। उनमें हर तरह की पाप की आदतें होती हैं। एक कलेक्टर ने मुझसे कहा, छात्रों को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हम पीते थे, हम नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। वही तो जीवन है, छात्र जीवन। लेकिन क्या हम ऊंचे नहीं उठे? क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने उन्हें उस पद से हटा दिया। अंत तक उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। पता नहीं वे अब कहाँ हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान हो सकता है, सांसारिक ज्ञान, लेकिन अगर मन में ईश्वर का भय नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। ईश्वर का भय होने पर ही वह ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानियों के साथ, ईश्वर के भय में चलने वाले लोगों के साथ हम उन ज्ञानियों की तरह चमकने की कृपा पा सकते हैं जो बहुतों को धार्मिकता की ओर ले जाते हैं, आकाश के सितारों की तरह। प्रभु आपको वह प्रदान करेंगे। हर कोई आपकी चमक में आनंदित होगा। उसी तरह प्रभु आपको बुराई से बचाएंगे और आपको अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाएंगे। रोमियो 13:10 कहता है, प्रेम पड़ोसी का बुरा नहीं करता। प्रभु हमें ऐसा हृदय देते हैं जो बुराई न करके पड़ोसी से प्रेम करता है। वह हमें बुराई से मुक्त करके पड़ोसी से प्रेम करने की कृपा प्रदान करते हैं। हम इसे रोमियो 12:16 में भी पढ़ते हैं। वह यह कृपा देते हैं कि आपस में एक ही मन के रहो। तीसरा, वह हमें बुराई से बचाते हैं और हमें ईश्वर के साथ चलने में मदद करते हैं। वह हमें ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराते हैं। उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ कहता है कि उसके भाइयों ने उसे मार डालने और उसे पूरी तरह नष्ट करने की सोची थी, और अंत में उन्होंने उसे दूर देश के गुलाम मालिकों के हाथों बेच दिया। वे जाकर उसे दूसरे देश में गुलाम के रूप में बेच देते हैं, लेकिन प्रभु उसके साथ थे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे फिरौन राजा के बाद राज्य में दूसरा स्थान दिया
और उसे पूरे देश पर शासन करने के लिए ऊंचा उठाया। वह कहता है, मेरे भाइयों, तुमने मेरे साथ बुरा करने की सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने, जैसा कि अब हो रहा है, बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए मुझे ऊंचे पद पर रखा है और सब कुछ भलाई के लिए बदल दिया है। वह इसे भलाई में समाप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे तुम्हें वह अंत देंगे जिसकी तुम आशा कर रहे हो। मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचे हैं। प्रभु कहते हैं कि वे बुराई के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए हैं। यिर्मयाह 29:11। प्रभु आपको यह आशीष प्रदान करे। यीशु अपने बच्चों को बुराई से छुड़ाएं, बुद्धिमानों के साथ चलने की कृपा करें, आपके साथ चलने की कृपा करें, बहुतों के लिए ज्योति बनने की कृपा करें। ऐसा हृदय दें जो सभी से प्रेम कर सके, सभी का प्रेम पाने की कृपा करें। यीशु के नाम में हम अपने बच्चों पर इस आशीष के लिए, हमारे साथ रहने और चलने के लिए और हमें इस तरह चलने की कृपा देने के लिए विनती करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियजनों, यीशु बुलाता है सेवकाई में। आप एक स्वयं सेवक के रूप में सेवा कर सकते हैं। आप मीडिया में आकर सेवा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में सेवा करने के बहुत सारे अवसर हैं। आप आकर सेवा कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया में सेवा कर सकते हैं। जवाब भेजना और डिजिटल मार्केटिंग करना, हमें इन सब के लिए मदद की ज़रूरत है। रविवार की आराधना के लिए कैमरा चलाना, हमें इन सब की ज़रूरत है। हमें पत्राचार में और अधिक की आवश्यकता है। प्रार्थना भवन में अभी भी मदद की ज़रूरत है। आप आएं और जो मदद कर सकते हैं वह करें। प्रभु आपको 100 गुना आशीष देंगे।